Hello everyone, I am Pankaj Mehta. Let's discuss the क्यू का डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड। एक डिफ़िकल्ट थिंग के बारे में बोलना है जो आपने की और उसमें आपको सफलता मिली। यू शुड से ये वाले पॉइंट्स कवर करने, व्हाट इट वाज, ये क्या थी, हाउ डिड यू कंप्लीट इट, आपने इसे कैसे कंप्लीट किया, वाई इट वाज डिफ़िकल्ट, ये क्यों डिफ़िकल्ट थी, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट डूइंग इट, आपने इसे करने में कैसे फील किया। Getting success in accomplishing difficult tasks gives us a great deal of happiness. Accomplishing means doing. डिफ़िकल्ट टास्क को करने में अगर सफलता मिलती है तो उससे काफ़ी खुशी होती है हमें। ऑल दो आई हैव बिन सक्सीडेड इन मैनी एक्टिविटीज़, हालांकि मैं बहुत सी एक्टिविटीज़ करने में सक्सीड हुआ हूँ। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ टास्क विच वॉज रियली अ हरक्यूलियन वन। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे टास्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सच में मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अ हरक्यूलियन वन फॉर मी, मेरे लिए, एंड आई गॉट सक्सेस इन दैट, और मुझे उसमें सफलता मिल गई। इट हैज़ बिन अ मैटर ऑफ दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। यह तब की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। माई स्कूल टीचर गेव मी टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग सम डायलॉग्स इन डिफरेंट वॉइसेस। मेरे स्कूल टीचर ने मुझे एक टास्क दिया अलग अलग वॉइसेस में डायलॉग्स रिकॉर्ड करने का, फॉर अ स्टेज परफॉर्मेंस। ये एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करने थे। टू बी परफॉर्म्ड एट अ स्कूल स्पॉन्सर्ड इवेंट दैट ईयर। ये परफॉर्मेंस उस साल स्कूल की तरफ से एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसमें परफॉर्म करनी थी। तो उसके लिए अलग अलग वॉइसेस में डायलॉग्स रिकॉर्ड करने थे। लेट मी डिस्क्लोज द रीज़न। मैं कारण बताना चाहता हूँ वाई द टीचर गेव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी। Actually, दरअसल the teacher felt the need of recording some dialogues in the voice that I possess. टीचर ने फील किया कि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि वैसी आवाज़ में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जैसी मेरी आवाज़ है। मोर ओवर इट वॉज नॉन टू द टीचर, और इसके अलावा मेरे टीचर को पता था दैट आई वॉज वेल वर्स्ड विद एडिटिंग। मैं एडिटिंग में काफ़ी अच्छा था, माहिर था एडिटिंग प्रोसेस करने में, एंड प्रिपेयरिंग द साउंड ट्रैक, और साउंड ट्रैक प्रिपेयर करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें इंक्लूडिंग सम पीसेस ऑफ म्यूज़िक एंड सम डायलॉग्स एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स, जिसमें कुछ पीसेस ऑफ म्यूज़िक थे और जगह जगह पे डायलॉग्स फिट करने थे बीच बीच में। तो ऐसे ट्रैक्स प्रिपेयर करने में मैं अच्छा था, माहिर था, इसलिए टीचर ने मुझे ये टास्क दे दिया। द रीज़न वाई आई फाउंड दैट एन अपहिल टास्क वाज द कन्फ्यूजन हाउ टू रिकॉर्ड स्पीचेस इन वेरियस वॉइसेस। तो कारण वो मेरे लिए क्यों मुश्किल काम था, एन अपहिल टास्क ये भी होता है अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो उसका कारण था कन्फ्यूजन। मैं कन्फ्यूज़ था कैसे अलग अलग आवाज़ों में स्पीचेस को रिकॉर्ड करूं। Then an idea of taking assistance from my siblings who are very good speakers crossed my mind. तब मेरे दिमाग में आइडिया आया मैं क्यों ना अपने सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर की हेल्प लूँ जो कि काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं। आई कन्विंस्ड दैम, मैंने उन्हें मना लिया, एंड अरेंज्ड हाई क्वालिटी कॉलर माइक्स, और मैंने हाई क्वालिटी कॉलर माइक्स अरेंज किए, अच्छी क्वालिटी के कॉलर माइक्स अरेंज किए। दैन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज नॉइस ऑफ व्हीकल्स। अगली प्रॉब्लम थी व्हीकल्स का शोर। सिंस माई हाउस इज़ जस्ट बिसाइड द मेन रोड, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल मेन रोड के साथ है, एंड द नॉइस फ्रॉम मशीन्स इन अ फैक्ट्री विच इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो वॉज ऑल्सो क्वाइट डिस्टर्बिंग। और मेरे घर के पास, विद इन अ स्टोन्स थ्रो मीन्स नज़दीक, नियर, मेरे घर के पास एक फैक्ट्री है, उसमें से मशीनों की आवाज़ आ रही थी, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। Therefore we had to wait till the noise to subside at late hours. तो हमें वेट करना पड़ा, हम उस टाइम रिकॉर्ड ना कर सके, वेट करना पड़ा कि देर रात तक वो शोर थम जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमें वेट करनी पड़ी रात तक। After putting in so many repeated attempts, we were able to record the required stuff. After putting in so many repeated attempts, हमें कई बार अटैम्प्ट्स करने पड़े, बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, कभी कुछ गलती हो जाए, कभी कुछ गलती हो जाए, बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ऐसे कई बार कोशिश करने के बाद हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। दो इट टुक अप्रोक्सीमेटली 2 hours टू रिकॉर्ड द वॉइसेस, हालांकि इसे 2 घंटे लग गए, तो हमने फिर भी इसे कर लिया। सिंस द क्लॉक स्ट्रक
12 AM, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे एंड वी वर फीलिंग स्लीपी, हमें नींद आ रही थी. वी डिसाइडेड टू डू द एडिटिंग स्टफ द नेक्स्ट डे. तो हमने डिसाइड किया एडिटिंग स्टफ अगले दिन कर लेंगे. The following day, in the evening, after attending the study hours, I prepared the final soundtrack by putting all the components in a proper order. तो अगले दिन इन द इवनिंग स्टडी आवर्स अटेंड करने के बाद, स्कूल से आके पढ़ाई करके, मैंने फाइनल साउंड ट्रैक प्रिपेयर किया बाय पुटिंग ऑल द कंपोनेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. सभी कंपोनेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके. जहाँ पे म्यूज़िक चाहिए थे म्यूज़िक लगा दिया, जहाँ पे डायलॉग चाहिए था इंटरवल पे मैंने डायलॉग लगा दिए. When he showed that to my teacher and he was quite satisfied with my effort, that was one of the delightful moments for me. When he showed that to my teacher, जब मैंने उसे अपने टीचर को दिखाया and he was quite satisfied with my effort, और वो मेरे एफर्ट के साथ काफ़ी satisfied था, पूरी तरह से satisfied था. That was one of the delightful moments for me. वो मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली मोमेंट थी. So that was a daunting thing I did and I succeeded in that. सो वो डॉन्टिंग थिंग थी. डॉन्टिंग थिंग मीन्स इसमें काफ़ी एफर्ट चाहिए होता है. डिफ़िकल्ट थिंग जो मैंने की एंड सक्सीडेड इन दैट, और मुझे उसमें सफलता मिल गई. सो दिस इज़ द सैम्पल आंसर. इफ़ यू लाइक इट काइंडली लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.